अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.8 करने वाले हैं, क्लास 11 केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको अच्छे तरीके से समझना है हम लोगों को। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि हम लोग को डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पता करना है एक ऑक्साइड ऑफ आयरन का, जिसमें कि मास परसेंट दिया हुआ है आयरन का इतना है और जो ऑक्सीजन है उसका मास परसेंट इतना दिया हुआ है। आपको याद होगा ये जो सेम सवाल है, ये सेम टू सेम सवाल आपको मिल रहा है हमारा एक्सरसाइज नंबर जो आपने 1.3 किया था ना। चलिए, तो वहाँ पर भी आपका 30.1% आपका ऑक्सीजन और क्या कहते हैं ये हमारा 69.9% आयरन था। ठीक है, और एन ऑक्साइड ऑफ आयरन यहाँ भी है, ऑक्साइड ऑफ आयरन वही है। सेम सवाल है, जैसा 1.8 है वैसे ही 1.3 भी था। ठीक है, 1.3 में आपको मांगा था इंपेरिकल फार्मूला और 1.8 में आपको मांग रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बस फर्क इतना ही है। तो हम लोग सवाल को आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अच्छा सवाल में एक चीज़ और है, किसी एनसीईआरटी बुक में ये छूट गया है कि 1.8 में ना एक चीज़ ज़रूरी है, मोलर मास पता होना चाहिए हमको। ठीक है, मोलर मास हमको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, जबकि अगर मोलर मास मालूम रहेगा तभी हम अगर एम्पिरिकल फार्मूला निकाल करके 1.3 में हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला तो निकालने जानते हैं, सीखे ही हैं, तो एम्पिरिकल फार्मूला हाथ लग जाएगा तो हम लोग उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लेंगे। बशर्ते हमको यहाँ पर इसका ऑक्साइड ऑफ आयरन जो है उसका मोलर मास मालूम होना चाहिए। तो देखिए मोलर मास इसका हमको मालूम है नहीं, जबकि इसका मोलर मास 159.69। ठीक है, 159.69। ठीक है, अच्छा ये मोलर मास होता है आयरन ऑक्साइड का। ठीक, जबकि इसको इस डाटा को सवाल में दे देना चाहिए था, नहीं दिया रहेगा तो निकालना मुश्किल है। चलिए देखिए, हम लोग को याद होगा सेम टू सेम सॉल्यूशन, आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.3 बना करके एक बार रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए एक बार वापस से, उसके बाद इस 1.8 को बनाइए, तुरंत हो जाएगा। तो आपको 1.3 में आप इस तरीके से सारा काम कर चुके थे। 1.3 में सेम क्वेश्चन था, बस वहाँ एम्पिरिकल फार्मूला निकालना था, यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो यही सेम काम आप करके एम्पिरिकल फार्मूला आप निकाल लिए था। आप एक बार 1.3 को रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, तो हम करा चुके हैं उसमें। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपको Fe2O3 आया था आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, तो चूंकि जैसा 1.3 में सॉल्यूशन वही 1.8 में हम लोग सेम काम करके दे दिए। सेम चीज़ आप देखोगे तो डिट्टो वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 55.8 लीजिए चाहे 55.85 लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब चीज़ सही होगा। ठीक है, सेम। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम लोगों ने 1.3 में निकाला था, सेम वही तरीका है। एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग निकाल लिए, उसके बाद क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला जब चूँकि हाथ लग गया हमारा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मान निकाला जाता है वो इस तरीके से निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है भैया, तो n जो है हमारा वो होता है मोलर मास बटे एम्पिरिकल मास। मोलर मास सवाल में दिया नहीं है, किसी किसी बुक में हो सकता है कि इस सवाल में दे दिया हो, लेकिन हम मेरे हाथ पे जितना भी किताब है आसपास जितने भी स्टूडेंट लोग को हमने देखा उसमें मोलर मास आयरन ऑक्साइड का नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो ये गड़बड़ बात है, क्योंकि एनसीईआरटी को वहाँ पे आयरन ऑक्साइड का मोलर मास देना जरूरी है, क्योंकि रहेगा तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, मोलर मास क्या होते हैं, मान लीजिए एनसीईआरटी से छूट गया है गलती से। ठीक है, और तो हम लोग अपने मन से डाटा ये निकाल लिए नेट पर से हम। ठीक है, तो चलिए मोलर मास क्या होते हैं, मान लीजिए एनसीईआरटी अगर दिया रहता तब हम कैसे निकालते ये आप सीख लीजिए कि क्या होते हैं। ये मोलर मास दिया रहता तब हम लोग कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते ये आप सीख लीजिए। देखिए जैसे मोलर मास ये हो गया, अगर अब देखिए एम्पिरिकल मास किसको कहते हैं, जो हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला अभी निकाले ना 1.3 में जैसे निकाले थे वैसे नहीं, यहाँ पे अभी एम्पिरिकल फार्मूला निकाले। तो एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालिए। आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 55.85, 2 गो है तो 2 गो से गुना कर दिए। ऑक्सीजन का होता है 16, 3 गो है तो 16 48, ये 48 और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के इतना हो गया। इसको जोड़े तो ये इतना आया। ठीक है, तो ये एम्पिरिकल मास हो गया, इसको एम्पिरिकल मास बोलेंगे। एम्पिरिकल मास आया हमारा 159.7। ठीक है, अच्छा मोलर मास की बात करें तो ये इतना है। ठीक, तो ये जितना अंक में है उतने अंक सिग्निफिकेंट फिगर में इसको भी ले लेते हैं। इसको ये 9 है तो इसको एक अंक बढ़ा सकते हैं, तो 159
0.7 और कट करके ये दोनों क्या आ जाएगा 1। तो n का मान यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला क्या है Fe2O3, तो 1 इंटू इतना वही रह गया, तो Fe2O3 यही मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगर इस n का मान अगर 2 होता तो हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करते, तब यहाँ लिखते Fe 2 गुना ये Fe4O6 अगर ये 2 होता तो, अगर ये 3 होता तब Fe6O9 ऐसे करके लिख सकते थे आप। ठीक है, तो चलिए आप क्या कहते हैं समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत है मिस्टेक, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ये पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, फिर उसके बाद यहाँ लिख रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जिसका था n का मान कैसे निकलेगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, वो जो फैक्टर आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, प्लेलिस्ट से आप हमारा सब कुछ का पढ़ाई कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री सारा चीज़ आपको मिलेगा। बाय बाय।